औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 304 MCQs की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इस वीडियो में मिड टर्म के हवाले से। ये तकरीबन 90 के करीब MCQs है जिसमें बहुत सारे रिपीट होते हैं, यानी कि आपके टोटली बनेंगे 60 के करीब बनेंगे। और आपके मिड टर्म जितने भी MCQs आ रहे हैं वो इसी फाइल में से आ रहे हैं, ठीक है। 18 के करीब आपके इसी में से होंगे, एक दो हो सकता है इंटरनल आ जाएँ, तो उसके लिए आप शॉर्ट लेक्चर मेरे देख लेना इंशाल्लाह, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, यानी कि 15-10 मिनट की वीडियो आपकी MCQs की तैयारी के लिए काफ़ी है, गारंटी के साथ। आप पेपर देना और उसके बाद कमेंट में बताना, ठीक है। देखते हैं हमारे पास फर्स्ट है, लेमस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ओनली अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कंकरेंट कोप्लनर फोर्सेस। तो ये गलत है, हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। लेमस थ्योरम जो होता है तभी हमारे पास अप्लाई होता है जब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हो और साथ में वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी हो, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस। एफ हमारे पास 6 है और कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 होता है 3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन y बराबर x। तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो हो उसमें क्या हो, y x के बराबर हो, तो एंगल जो बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री होगा। जब y और x आपस में बराबर होते हैं तो 90 का एंगल 2 पे डिवाइड करें तो 45 बनता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर, यानी कि सिंपली आप समझ लें कि अगर आपके पास जिसमें x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज रिमूविंग हॉरिजॉन्टल। अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो कि इक्विलिब्रियम में है और उस पर कोप्लेनर फोर्सेज अमल कर रही हैं, और जब आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेज उससे रिमूव करते हैं तो वो किस इक्विलिब्रियम में रह जाता है, तो सिर्फ वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है, ना कि हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उससे फोर्स हट जाती है तो वो हॉरिजॉन्टली क्या करता है, हरकत शुरू कर देता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट, तो ये वर्टिकली रेस्ट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज। हमारे पास अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल पर अमल कर रहा हो, क्या 3i+4g है, तो हम क्या इसमें एडिशनल चेंज करें कि हमारे पास ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन का मतलब होता है साइन चेंज करना, तो -3i और -4j हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। साइन चेंज करेंगे। नेक्स्ट ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ऑन। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। Lemmas theorem cannot be applied if a body is in a state of vertical equilibrium only under action of three concurrent forces। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है, यानी कि हम लेमस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी अप्लाइड इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली। अगर सिर्फ वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कर सकते हैं, लेमस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास, ये गलत है। हमारे पास दोनों जब होगा तभी हम अप्लाई करेंगे उस पर। लेमस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इफ एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेज इज। तो हमारे पास लेमस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते अगर एंगल दो फोर्स के दरमियान क्या हो, 180 डिग्री हो। जी, अगर आपके पास चूँकि लेमस थ्योरम में क्या होता है, फोर्स बटा साइन एंगल होता है, तो साइन के साथ जो एंगल अगर जीरो हुआ तब भी साइन जीरो जीरो के बराबर आता है, जिसकी वजह से आंसर इन्फिनिटी आएगा। साइन 180 भी जीरो होता है और साइन 360 भी जीरो होता है। तो अगर आपके पास ये एंगल आते हैं तो इस पे क्या होगा, हमारे पास लेमस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा 100, 40, 70 पे कोई भी ये डिफाइन होगा, यानी कि वैल्यू देगा। उसके बाद ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट, तो इसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स की तारीफ है ये। नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एंड अपवर्ड फोर्सेज आर ट्रिपल। अगर हमारे पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोप्लेनर फोर्सेज उस पर अमल कर रही हैं, और अगर अपवर्ड फोर्सेज ट्रिपल कर दी जाएँ तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए डाउनवर्ड फोर्सेज कितनी करनी पड़ेगी, ट्रिपल। जितनी आप अपवर्ड करेंगे उतनी उस पर डाउनवर्ड करेंगे, तभी वो रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, तो ये जस्ट r इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट होता है, ये आपको आता होगा। इफ बॉडी इज मूविंग एट, हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है 2i+3j मीटर पर सेकंड, तो 2i+3j मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी क्या है, हमारे पास ये वेलोसिटी है। आज जब भी आप यूनिट वेक्टर देख लें i j किसी के साथ, तो ये क्या शो करता है कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, ये स्पीड नहीं वेलोसिटी है। लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। अब ये सवाल आप बहुत तकरीबन दो आएंगे आपके पास। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे देखें, इफ x इज इक्वल टू 4n, y इज इक्वल टू 0n। अगर आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू दी हो और y जीरो हो, तो आपने क्या करना है, एंगल किसके साथ बनेगा, x के साथ बनेगा। तो कॉस जब भी x के साथ बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर y की कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी जाए और x 0 देगा, फिर तब आपके पास एंगल क्या बनेगा, y की जब कोई वैल्यू होगी तो 90 बनेगा, ये याद रखना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री।
लेमस थ्योरम सम ऑफ थ्री एंगल यूज मस्ट बी डिग्रीज 360। तो लेमस थ्योरम में जो सम होता है तीन एंगल का वो 360 होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्कल बन रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रूट्स एप्लीकेबल ऑन, ये रिपीट हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। लव साइन इज एप्लीकेबल ऑन एनी ट्रायंगल। लव साइंस और लव कोसाइन जो होते हैं वो हम हर ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आगे रिपीट होंगे, तो इसको गौर से याद रखना। इसके अलावा हमारे पास थ्री क्या है फोर्सेज हैं। अब इनको हमने क्या करना है, पहले ऐड करते हैं 2i + 4i 6i - 5i, जस्ट i बच जाएगा, और 3i - 2i, सॉरी 3j - 2j 1j रह जाएगा, और प्लस 5j। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो हमने ऊपर किया है 1i + 5j, जस्ट आपने ऐड करने एक जैसे, जिनके साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इफ अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस, तो ये हमारे पास क्या है, लेमस थ्योरम की डेफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, साइन एंगल आता है, ये याद रखना, साइन एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जिस तरह मैंने पहले समझाया, अब x 0 है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी है, जब y की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो एंगल 90 होगा, ये याद रखना। आपके पास 0 गलत है, 90 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, वाइल यूजिंग लेमस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेज। तो हमारे पास लेमस थ्योरम में एंगल कौन सा हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि 360 भी नहीं हो सकता, 0 और 180 नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे अनडिफाइन हो जाता है, जस्ट हमारे पास ये 80 करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल, तो हमारे पास इसका फार्मूला आप याद रखें, टेन थीटा इक्वल टू पी साइन अल्फा और क्यू प्लस पी कॉज अल्फा। थ्री फोर्सेज हमारे पास हैं, यानी कि उसी तरह जो हमने पहले सवाल किया है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू थी हमारे पास i + 5j, यानी कि अगर हम इसको हल करें 2 + 4 6 - 3 तो 3 आ जाएगा। उसके बाद -j + 3j 2j रह जाएगा, और 2j 4j 4j और 3i। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 16, 16 + 9 25, 25 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो 5 आता है, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। लव कोसाइन एप्लीकेबल होता है ऑन एनी ट्रायंगल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लेमस थ्योरम सम ऑफ थ्री एंगल यूज मस्ट बी, हमारे पास ये गलत है, 180 नहीं है, 360 डिग्री होता है सम। इसके अलावा लेमस थ्योरम अप्लाइज इफ अ पार्टिकल इज इन, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तभी उस पर हम लेमस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेमस थ्योरम सम ऑफ एंगल यूज मस्ट बी 360 होना चाहिए, रिपीट हो रहा है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लेमस थ्योरम के मुताबिक इस यहाँ पे तारीफ, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तारीफ। इफ द मास ऑफ अ पार्टिकल 8 kg हो तो इसका वेट कितना होगा, 8 × 10, हमारे पास mg फार्मूला होता है, m क्या है 8 है, और g की वैल्यू 10 होती है, 8 10 80। इसके अलावा हमारे पास लेमस थ्योरम में क्या इस्तेमाल, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, 3 + 5 होता है, और इसके अलावा वो स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट भी पूछ सकता है, तो 5 - 3 आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास 2 आ जाता, ग्रेटेस्ट के लिए जमा करना है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें, ये 0 है, एक्स वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारे पास 90 आएगा, ये पहले आ चुका था लेकिन वहाँ पे गलत मेंशन था। अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास क्या है, ये 10 न्यूटन फोर्स एंगल ऑफ 30 डिग्री है, तो हमारे पास क्या होगा विद द हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल साइन 30 जो हमारे पास होता है 1/2 होता है, और 5 के साथ इसको 10 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटेस्ट रिजल्ट इन टू फोर्सेस पी एंड क्यू का कब पॉसिबल है, जब एंगल 0 का होगा हमारे पास, जब भी 0 तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, ये याद रखना आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, 20 kg है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमने नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मालूम करना है, तो ये क्या आता है हमारे पास, ये आएगा 10 आएगा, ना कि 100 आएगा, यानी कि ये हमारे पास कॉस 60 होता है 1/2, और 1/2 को इसका ज़रब दें तो 10 आ जाता है। नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास लेमस थ्योरम फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल होते हैं, ये लेमस थ्योरम की डेफिनेशन अगर आप करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि प्रोपोर्शनल का वो आता है हमारे पास। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय द लाइट एक्सिस्टिव स्ट्रिंग विद टेंशन 20 न्यूटन द मास ऑफ द बॉडी, तो मास आपने कैसे निकालना है, आपके पास फॉर्मूला होता है वेट बराबर है mg। अब वेट हमारे पास चूंकि 20 है और g की वैल्यू 10 होती है, हमने m मालूम करना है, 10 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 20 तकसीम 10, आपके पास मास क्या आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी हैंगिंग, ये रिपीट, यानी कि हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है कि अगर उसको डबल कर दिया जाए तो नीचे वेट भी हमारा डबल हो जाएगा जितना हमारे पास उसमें टेंशन होगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द y बराबर है x, तो एंगल 45 डिग्री का रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, एक पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको हम किस तरह, ये किस कब रिजल्टेंट 5 नहीं बनेगा, तो ये देखें, अगर इसका रिजल्टेंट लें 2 2 4 + 3 3 9, 4 + 9 13 का स्क्वायर रूट, जबकि इसका अगर हम लें तो हमारे पास 5 आएगा, 3 9 और 16 + 9 25, 25 का हमारे पास 5 आता है, और इसका भी रिजल्टेंट 5 आता है, लेकिन एक का नहीं आता जो पहला था। इफ बॉडी इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास ये 2 मीटर पर सेकंड, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई जे नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है हमारे पास, ये स्पीड है, अब वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद लेमस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, एंगल बिटवीन अदर टू, ये लेमस थ्योरम की डेफिनेशन है, वो कर लेना, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड आ रहे हैं कि लेमस थ्योरम में जो हमारे पास साइन होता है वो किन के दरमियान होता है, एंगल बिटवीन अदर टू, यानी कि जो एंगल दो और दूसरे फोर्सेस के दरमियान होता है उसके एडजस्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास ये रिपीट हो रहा है, ये हम 5 न्यूटन कर चुके हैं इसको। इसके अलावा ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, हमने सिर्फ साइन इसके चेंज करने हैं। r = x, ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास। लाव साइन एप्लीकेबल, ये रिपीट हो रहा है ऑन एनी ट्रायंगल, लाव हम लगा सकते हैं। इसके अलावा y की जब कुछ भी वैल्यू दी गई तो एंगल 90 का बनता है, ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा लाव कोसाइन इज एप्लीकेबल ऑन एनी ट्रायंगल, रिपीट हो रहा है।
इसी तरह हमारे पास मैकेनिक की डेफिनेशंस है। आपने क्या, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज विद सब्जेक्टेड फोर्सेज। जब हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जो वो हरकत कर रहा है और उस पर कोई फोर्स अमल कर रही हो, तो हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। इसके लॉ ऑफ साइन इज एप्लीकेबल ऑन लॉ ऑफ साइन, एनी ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। इफ अ बॉडी इज मूविंग, हमारे पास बॉडी अगर ये इसके साथ मूव कर रही है तो हमारे पास ये क्या है, तो ये स्पीड नहीं है, फिर रिपीट हो रहा है, ये वेलोसिटी है। मैंने बताया था कि इसके साथ क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। लेमस थ्योरम अप्लाइज इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये भी रिपीट 5 न्यूटन। आपने ये नहीं देखना कि रिपीट हो रहे हैं, आपने ये कर देना है। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ कि आपके अपने जो MCQs 20 में से 18 19 इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, आपने ये कर लेना चाहिए। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग दैन इट्स सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये तारीफ यानी कि रेस्ट की है, लेकिन वो पूछ रहे थे इफ अ बॉडी चेंज डज नॉट नहीं था, तो आपने क्या लगाना है, मोशन। ठीक है, ये आया है। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो हमारे पास जस्ट ये रिपीट हो रहा है, यानी कि साइन जो हमारे पास होगा 30 वो 1/2 होता है, 1/2 से ज़रब दें तो हमारे पास 1 बच जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब सम ऑफ राइट वर्ड फोर्सेस बराबर हो सम ऑफ लेफ्ट वर्ड फोर्सेस, तब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जिसम रेस्ट में रहता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कब होगा, ये रिपीट हो रहा है, 3 + 5 8 होता है हमारे पास। अगर पार्टिकल ये रिपीट हो रहा है 80 है। लेमस थ्योरम अप्लाइज टू किसके लिए होता है, 3 कोप्लेनर फोर्सेज, तो हमारे पास ये भी अपने यहाँ 3 फोर्सेज होती हैं लेमस थ्योरम्स में। इसके अलावा ये रिजल्टेंट कब हमारे पास कोई जिसम वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तो वर्टिकल में हमारे पास अगर y 0 के बराबर हो fy, तब हमारे पास वो इक्विलिब्रियम वर्टिकल में होगा, और ffx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहे कि आपके पास हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो ffx 0 होना चाहिए और ffy 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये वापस रिपीट हो रहा है, रेस्ट की डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास ये नेगेटिव x और पॉजिटिव y किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है हमारे पास। इस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री हम इस्तेमाल करते हैं, ये रिपीट हो रहा है, यानी कि लेमस थ्योरम में। लेमस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इफ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास ये क्या है, ये फॉल्स है, यानी कि सॉरी ये ट्रू है, हम अप्लाई नहीं कर सकते अगर सिर्फ वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद द ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच ड्यू टू स्टडी ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो हमारे पास अगर बॉडी कोई रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स अमल कर रही है तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, रिपीट हो रहा है। इसके अलावा ये भी हमारे पास वाई की कुछ ना कुछ जब वैल्यू आती है तो एंगल 90 डिग्री का बनता है, 90 आ गया। इसके अलावा जब भी हम देखें तो ये देखें वर्टिकल इक्विलिब्रियम रिपीट हो रहा है, ffx 0 होना चाहिए, fy सॉरी क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली ऑन विच, सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ffy 0 होना चाहिए, ये गलत है। ये हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर है ffy 0 होना चाहिए, fy 0 और ffx 0 ना हो तो ये सी है। नेक्स्ट देखिए आपके पास हमारे पास क्या, वर्टिकल इक्विलिब्रियम और बॉडी से अगर ये रिपीट हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स हटा दें तो किस इक्विलिब्रियम में रहेगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके अलावा हमारे पास लेमस थ्योरम फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल होते हैं, रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये भी रिपीट हो रहा है कि 100 को हम क्या करेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 10। ये रिपीट हो रहा है 5 हमारे पास। इसके अलावा आपके पास क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट चेंज इट्स इनिशिया की डेफिनेशन है, डी है इसका ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास थीटा का क्या फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, तो ये आप याद रखें। इसके साथ हमारे पास क्या है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जब दे दी जाती है तो आपके पास एंगल 0 डिग्री बनता है, तो ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा एक्सेलरेशन इज अ क्वांटिटी, क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज सब्जेक्ट टू फोर्स, तो ये मैकेनिक्स है, ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये भी I+5 ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है देखें आपके पास लेमस थ्योरम फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, तो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ क्या होता है, एंगल बिटवीन अदर टू होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, रिपीट था। इसके अलावा हमारे पास फिर आपके पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो आपके पास 0 एंगल बनेगा। इसके अलावा ये रिपीट हो रहा है, 5 आता है हमारे पास। नेक्स्ट देख लें आपके पास क्या है, वाइल लेमस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल बिटवीन एनी अदर टू फोर्सेस, तो हमारे पास 80 और ये 0 360 180 नहीं हो सकता, ये आप याद रखें। और कुछ भी हो सकता है। इफ बॉडी इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास ये स्पीड है क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट फैक्टर नहीं है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, ईच फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड फोर्स के साइन के साथ हमेशा प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। इफ बॉडी इज इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लर फोर्सेस, तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, sorry if a body is in a horizontal equilibrium under the action of coplanar forces, then the resultant of the force acts in the direction, अगर वो horizontally equilibrium में है तो forces किस direction में उस पर अमल करेंगी, horizontal axis में ही उस पर अमल कर रही हैं, तभी तो वो horizontal क्या है हमारे पास रेस्ट में। if a body is in a held equilibrium by two parallel strings, tension in each string 50 न्यूटन, what is the mass of the body, तो मास हमने बॉडी का मालूम करना है, वो 5 kg होगा, आपने उसी तरह इसको 10 पे तकसीम करना है तो क्या उसके पास मास आ जाएगा। आप देखें इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये है हमारे पास, हमने क्या करना है, क्या करें, इसके साथ अलामत चेंज करनी है, तो ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखें द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये इनर्शिया की डेफिनेशन रिपीट हो रही है। इसके अलावा इफ बॉडी इज इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लर फोर्सेस, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिपीट हो रहा है। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह कर लें, इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज पोर्शन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।